इस रात को बड़ी क़द्र व मंजिलत के साथ देखें और इस रात में खूब इबादत करें। और हमारे नौजवान भाई जो रात के नाम पर, शब बेदारी के नाम पर उबाशी करते हैं, इधर उधर बैठकर मैदानों में, रास्तों में, रोड पर क्रिकेट खेलते हैं, चले जाते हैं यहाँ वहाँ सहरी करने के लिए। कोई चला गया राजा बाज़ार, कोई चला गया पाक स्ट्रीट, कोई चला गया किसी होटल में, कोई चला गया किसी होटल में। मियाँ अल्लाह ने ये होटलबाजी करने के लिए जो है ना, ये रात नहीं बनाई है। मियाँ आप एक खजूर खा के भी सहरी कर सकते हैं, आप एक गिलास दूध पी के भी सहरी कर सकते हैं। जब अल्लाह ने आपको इतनी अज़मत और कीमती रात अल्लाह ने अता फ़रमाई है, तो फिर इस रात को आप बर्बाद न करें। इस रात में अल्लाह का ज़िक्र करें, नमाज़ें पढ़ें। अपनी ज़िंदगी की जो क़ज़ा नमाज़ें हो गई हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें जिसको आपने छोड़ दिया है, जो आपके ऊपर कर्ज़ है, जिसको हर हाल में अदा करनी है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना हर साल की तरह फिर अता फ़रमाया। मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और आपने आज की मख़सूस शब 27वीं रमज़ान की शब है, इसके ताल्लुक़ से आपने सवाल रखा। मैं आपके इस चैनल हालात बंगाल और न्यूज़ टेक इंडिया के मातहत मैं आपके सवाल का जवाब रख रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक में लैलतुल क़द्र अता फ़रमाया। और लैलतुल क़द्र ये अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मुहम्मदिया यानी रसूल दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को ख़ुसूसी तौर पर अता फ़रमाया। और इस ताल्लुक़ से कि लैलतुल क़द्र क्या है, तो ये बात तो हकीकत है कि लैलतुल क़द्र एक ऐसी मुक़द्दस रात है कि जिसकी मिसाल और जिसका तज़किरा अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान में अता फ़रमाया। अल्लाह ने इरशाद फ़रमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह सुब्हानहु तआला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इसे शब क़द्र में उतारा। और तुमने क्या जाना कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। एक तरफ तो अल्लाह ताला ने शब क़द्र के बारे में बताया कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। और ये वो रात है जिस रात में अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। इस रात में हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि अल्लाह की रज़ा की खातिर शब बेदारी करें, इबादत करें, अल्लाह के आगे गिरज़ारी करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों से, अपने काले करतूतों से, अपनी तमाम गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत चाहें। और ये रात ऐसी रात है कि इस रात में जो बंदा क़यामुल लैल करे, कुरान की तिलावत करे, तस्बीह व इस्तिग़फ़ार पढ़े, तो अल्लाह सुब्हानहु तआला की बारगाह में इबादत करने वाला गिना जाता है। और उसके बारे में खुशखबरी ये हुई कि वो गोया आम दिनों में, आम रातों में, लैलतुल क़द्र के अलावा आम रातों में अगर 1000 महीने तक वो इबादत करता रहे और इस एक रात में इबादत कर दे, तो ये एक रात की इबादत करना उस 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। एक मरतबा प्यारे आका नबी दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान चंद अंबिया इकराम का ज़िक्र फ़रमाया, जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ बिन नून अलैहिस्सलाम, हज़रत हज़क़ील अलैहिस्सलाम, इन लोगों का ज़िक्र फ़रमाया। और फ़रमाया कि ये वो नुफूस क़ुद्सिया हैं, ये वो ज़ात हैं जिन्होंने अल्लाह की इबादत व रियाज़त में, अल्लाह की खुशनूदी में 80 साल तक मशगूल रहे
और गोया एक लम्हे के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह की फरमाबरदारी से अलग नहीं रखा। तो सहाबा इकराम उनकी ज़िंदगी पर और उनके इस इबादत पर बड़ा रश कर रहे थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 80 साल तक कंटिन्यू, कोई जो है लापरवाही नहीं हुई, किसी किस्म के कोई जो है अल्लाह की बारगाह से जो है उन्होंने अपने आप को जो है अलग नहीं किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल हक़ है, और उन्होंने अल्लाह की फरमा बरदारी में 80 साल तक एक लम्हे के लिए भी अपने आप को अलग नहीं किया। तो सहाबा इकराम ने सोचा कि या रसूलल्लाह, उन्होंने इतनी इबादतें की और इतनी नेकियां की, हमारे पास तो इतने अमाल नहीं है, इतनी नेकियां नहीं है। तो रवायतों में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत की खातिर एक रात अता फरमाई है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में वो रात होगी और ताक रातों में से एक रात होगी। या रसूलल्लाह, उस रात में जो बंदा इबादत कर ले तो अल्लाह ताला उसे 1000 महीनों के इबादत करने का सवाब अता फरमाएगा। और एक रवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान बनी इसराइल का एक शख्स का जिक्र फरमाया। वो शख्स जो है तो 1000 महीने तक वो जिहाद के लिए, अल्लाह के दीन की खातिर अपने आप को जिहाद की राह में कायम रखा और हथियार से अपने जिस्म को लैस कर रखा। जब ज़रूरत पड़ती फ़ौरन जो है अल्लाह के दीन की खातिर निकल जाता। तो 1000 महीनों तक तो उसका तज़किरा भी आया। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जब उनके बारे में सुना तो सहाबा इकराम को बड़ा रश्क हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम लोगों की उम्र तो इतनी नहीं है, हज़ारों महीने वो अल्लाह के दीन की खातिर उन्होंने इतनी खिदमत की, और हम लोगों की उम्र तो इतनी नहीं है, इतनी ज़िंदगी तो हम लोग नहीं पाए, या हमारी ज़िंदगी में इतनी जो है लंबी, हमारी इतनी तवील उम्र नहीं है। या रसूलल्लाह, इतनी नेकियां तो हम नहीं कर पाएंगे, हम तो बहुत जिएंगे, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल जिएंगे। मगर या रसूलल्लाह, उन्होंने इतनी लंबी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत की खातिर कुर्बान कर दी, तो फिर उतनी ज़्यादा नेकियां तो या रसूलल्लाह हमको तो नहीं मिल पाएंगी, हम लोग तो इससे महरूम रहेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन बात तो यही है, मगर तब तक कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत की खातिर आपको एक रात ऐसी अता फरमाई है जिसे लैलतुल क़द्र कही जाती है, और उसका ज़िक्र सूरह क़द्र में आया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। नूरी रमजान is brought to you by Zaid Anwar, Director Qari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, ex-Councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward number 61 TMYC, Shariq Ahmed, President Ward number 64 Trinamool Congress, Nadeem Ahmed Khan, MD Kaleem's Construction, Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation, Haji Barkat Ali, President Mithilanchal Welfare Society, Haider Ali Khan, Social Activist Ward number 108, Priyanka Saha, Councillor Ward number 46 KMC, Mudassar Nazar, Social Activist, Food Partner Ashraf Biryani Center, Topsia, and Qayyum Special Lacha, makers of finest quality of lacha. अल्लाह ताला ने इस रात को ऐसी अजीम रात बनाई, ये कद्र वाली रात है, ये अज़मत वाली रात है, ये रहमत व बरकत वाली रात है। और इस रात की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला
हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफ़ाक़त में 70,000 फरिश्तों की जुर्मुट आसमान दुनिया से ज़मीन पर भेजता है, और वो फरिश्ते आते हैं, और हदीस पाक में आता है, रवायतों में आता है कि वो फरिश्ते हर मुसलमान के घर पहुंचते हैं और उनके घरों में पहुंचकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उनकी खातिर मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और जब सुबह में तुलुए फ़ज्र के वक्त जब वो रुख़्सत होते हैं तो हर मुसलमान से मुसाफ़हा करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये अज़मत वाली रात है। इस रात में जो बंदा इबादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस इबादत करने वाले को 1000 महीनों तक इबादत करने का सवाब अता फ़रमाता है। हमारी कौम को चाहिए, हमारे नौजवानों को चाहिए, हमारे बुज़ुर्गों को चाहिए, और हम सब लोगों को चाहिए, हमारे माशरे की औरतों को चाहिए, बच्चियों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करें, अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाएँ, रोएं, इस्तग़फ़ार करें अल्लाह की बारगाह में। आज तो हमारे आँख से आंसू नहीं निकलते, लोग दुआ करते हैं, ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, मगर याद रखें कि रब की बारगाह में गिरियाजारी करना, दुआ करना, अल्लाह की बारगाह में अपनी मग़फ़िरत चाहना, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। वो बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिनको अल्लाह की बारगाह में रोने की तौफ़ीक मिल जाती है, जिनके आँख से आंसू बह जाते हैं, वो बड़े खुशनसीब लोग होते हैं। वरना आज तो गुनाहों के सबब हमें न रोने की तौफीक मिलती है, और अगर कोई रोने जैसा चेहरा बना लिया तो उसे उसकी आंख से आंसू नहीं निकलते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे अहबाब, आप जो है हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, दुआ करें अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में रोने की भी तौफीक अता फ़रमाए, गिलगिलाने की भी तौफीक अता फ़रमाए, इबादत करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। यह रात बड़ी अज़मत वाली रात है, और इस रात को सहाबा इकराम ने बड़ी क़द्र मंसिलत के साथ लिया। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं कि हम लोगों को जो है इतनी खुशी नसीब हुई, इतनी खुशी मैसर हुई, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि ये 1000 रात से ज़्यादा बेहतर है। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं कि हमें इतनी खुशी हुई कि चलो अब अल्लाह ने हमें एक ऐसी रात दे दी है कि इस रात में हम खूब जम के इबादत करेंगे, और एक मरतबा इबादत करेंगे, एक रात अगर मिल गई तो फिर हमारा नसीबा बुलंद हो जाएगा। ये रात रमज़ान के आखिर अशरे में है। अब रहा मामला ये कि हुक्म यह है कि ये ताक रातों में से 5 ताक रातें हैं, 21 की शब, 23 की शब, 25 की शब, 27वीं की शब, 29 की शब। ये कन्फर्म नहीं है कि कौन सी शब है, मगर ताक रात में से एक ताक रात है। असर रवायत के मुताबिक लोगों का ज़्यादा इत्तेफाक इस पर है कि 27वीं की शब है, मगर ये मुतहक्कक नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुतों को 21वीं की शब में भी अता फरमाया है। कभी किसी बुजुर्गान दीन का कौल है, सहाबा इकराम का कौल है कि 27वीं की शब है। कुछ सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बताया कि हमें 25वीं की शब नसीब हुई, तो कुछ ने बताया कि हमें 23वीं की शब नसीब हुई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मुझे 25वीं शब जो है रमज़ान की सब क़द्र हासिल हुई। तो इसकी भी खुसूसियात है, इसके भी अलग अलग खुसूसियात हैं, जिसको जो खुशी जो खुसूसियत से जो है पता चला कि इस रात में न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, न बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बड़ा खुशनुमा माहौल होता है, और इस रात में इबादत का जो लुत्फ़ होता है ना, वो बड़ा अनोखा अंदाज का होता है। बाज़ लोगों ने बताया कि इस रात जो है समंदर का पानी, जो खारा पानी होता है, वो मीठा हो जाता है। बाज़ ने बताया कि अल्लाह के बाराने रहमत जो है वो आसमान पर इस तरीके से छा जाते हैं कि आसमान में एक अलग सा नूर का झलक नज़र आता है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इसका इजहार हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि हर रात इबादत की जाए, और ख़ुसूसी तौर पर 27 की शब को इबादत की जाए। एक बात ये भी है कि आखिर ये भी बड़े हैरत की बात है कि अल्लाह ताला चाहता तो इसकी भी जो है इसकी भी निशानदेही हो जाती कि जो है शब क़द्र कौन सी रात है, 21 की रात है कि 25 की रात है कि 23 की रात है कि 27 की रात है, ये फ़ाइनल हो जाता।
मगर मेरा रब खूब जानता है, वो अलीम व ख़बीर है, वो समी व बसीर है, वो खूब जानता है बंदे कितने कायल हैं। जिस तरीके से आज अगर किसी को पता चल जाए कि हम कब मरेंगे, किस सन में मरेंगे और कितनी तारीख को मरेंगे, तो फिर आदमी इबादत करना ही छोड़ दे। सोचेगा कि अब जब मरने का वक्त आएगा फिर मैं तौबा कर लूँगा, कुछ दिन इबादत कर लूँगा, नमाज़ें पढ़ लूँगा, रोज़ा रख लूँगा, ठीक है, तो फिर जो है इसलिए मरने का वक्त करीब आ गया। मगर अल्लाह ने मौत को भी मख्फी रखा है। किस इंसान को मौत कब आनी है ये अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ने इसे मख्फी रखा है। इसी तरीके से रमज़ान के महीने में शब क़द्र को भी अल्लाह ने मख्फी रखा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना इशारा फरमा दिया कि आखिरी अशरे में है, ताकि बंदा पूरे अशरे में इबादत करे और कोई रात ना छोड़े, इस शौक़ के साथ कि हो ना हो 21वीं की शब हो जाए, हो ना हो 23वीं की शब हो जाए, हो ना हो 25वीं की शब हो जाए, हो ना हो 27वीं की शब हो जाए या 29वीं की शब हो जाए, तो बंदा ढूंढने में लगा होगा। और याद रखें कि जब किसी चीज़ को ढूंढने की ख्वाहिश होती है तो एक दिल के अंदर कशिश पैदा होती है, एक तड़प पैदा होती है, और जब उसी तड़प से बंदा इबादत करता है तो यकीनन उसमें कुछ मज़ा आता है, कुछ लज्जत महसूस होती है। तो चाहिए ये कि जो है हम इस रात को बड़ी कद्र मंजिलत के साथ देखें और इस रात में खूब इबादत करें। और हमारे नौजवान भाई जो रात के नाम पर, शब बेदारी के नाम पर उबाशी करते हैं, इधर उधर बैठकर मैदानों में, रास्तों में, रोड पर क्रिकेट खेलते हैं, चले जाते हैं यहाँ वहाँ सहरी करने के लिए, कोई चला गया राजा बाज़ार, कोई चला गया पाक स्ट्रीट, कोई चला गया किसी होटल में, कोई चला गया किसी होटल में। मियाँ अल्लाह ने ये होटलबाजी करने के लिए जो है ना ये रात नहीं बनाई है। मियाँ आप एक खजूर खा के भी सहरी कर सकते हैं, आप एक गिलास दूध पी के भी सहरी कर सकते हैं। जब अल्लाह ने आपको इतनी अज़मत और कीमती रात अल्लाह ने अता फरमाई है तो फिर इस रात को आप बर्बाद न करें। इस रात में अल्लाह का ज़िक्र करें, नमाज़ें पढ़ें, अपनी ज़िंदगी की जो क़ज़ा नमाज़ें हो गई हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें जिसको आपने छोड़ दिया है, जो आपके ऊपर कर्ज़ है, जिसको हर हाल में अदा करनी है, आप उन नमाज़ों को आप रात में अदा करें, शब बेदारी में अदा करें, ताकि आपकी इबादत भी हो जाए, आपका फ़र्ज़ भी अदा हो जाए और अल्लाह आपसे राज़ी भी हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप इधर उधर न जाकर, पूरी ज़िंदगी तो आपको घूम घूम के खाना है, खाइए ना, कितना खाना है खाइए, अल्लाह ने तौफीक दिया है, आप खा सकते हैं, आपके मुक़द्दर का जो रिस्क है आप खाइए, मगर आप इस कीमती रात को बर्बाद ना कीजिए। इसके एक एक लम्हात जो है ना आपकी ज़िंदगी के बड़े अनमोल लम्हात हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस रात की हम कद्र करें और इस रात के एहतमाम करते हुए हम अपनी रात को जो है अल्लाह की बारगाह में गुजारें और उसकी बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें और उसकी बारगाह में रोएं गिड़गिड़ाएं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलखुसूस वो मुक़द्दस सरज़मीन फ़लस्तीन की सरज़मीन जहाँ पर न जाने कितनी हज़ार लोग शहीद हो गए, उन शहीदों की खातिर कम से कम हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। वहाँ के जो मज़लूम मुसलमान हैं उन मुसलमानों की खातिर दुआ करें। मियाँ हम अपने घर में बैठकर कितने आराम के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने एयर कंडीशन रूम में रह रहे हैं, ज़रा पूछिए उन मुसलमानों से, उन हमारे भाइयों से जिन्होंने मस्जिद अक़सा की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, उस मुक़द्दस सरज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने मकानात को कुर्बान कर दिया, अपनी बीवी को कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, पूरा पूरा कुंबा शहीद करवा दिया। कम से कम आप उनको भी याद करें और उनको याद करके उनके लिए भी दुआ करें, अपनी मरहूमीन के लिए दुआ करें। अल्लाह गफ़ूर रहीम है, ज़रूर मग़फ़िरत फ़रमाएगा, ज़रूर बख्शेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सब को तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस रात की क़द्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।